उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में तमाम दल जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं। अलग अलग दल पंचायत चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, कब तक चुनाव जो है वो आप लोग करा लेंगे? कब तक की संभावना है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत गाँव में तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी? के समय पे पंचायत चुनाव होंगे और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना घटाना और परसीमन के लिए आयोग का गठन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपकी क्या तैयारी है? आपके जो दल है उसकी क्या तैयारी है? कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे इस बार? कुछ कोई फोकस किया है कि पूरे प्रदेश में लड़ना है इस बार? पूरे प्रदेश में तैयारी है और पंचायत चुनाव निर्दल चुनाव होता है, पार्टी समर्थित उम्मीदवार होते हैं, सिंबल कोई नहीं होता है। इस नाते हम लोग छोटा चुनाव है, पार्टी नेता लोग सभी लोग एमपी एमएलए नहीं लड़ सकते, तो कम से कम पार्टी में है तो जिला पंचायत कोई लड़ ले। बहुत से लोगों की उम्मीद है, तो ऐसे लोगों को जिला पंचायत लड़ने के लिए सभी पार्टियां अकेले लड़ने का मन बनाई है। आपने भी बना लिया, तैयारी है पूरी? हमारी तैयारी तो हम 24 घंटा तैयार रहते हैं, चाहे जब चुनाव है या। एक सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, कई स्कूल बंद होंगे। अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा और कहा कि ये शिक्षा नीति है, इसको मिटाना चाहते हैं। डिजिटल अटेंडेंस पे भी सवाल खड़े किए शिक्षकों की कि उनको डिजिटल अटेंडेंस उनकी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कोई दूर से आता है, कोई बस खराब हो गई और उनकी तनख्वाह कटती है। ऐसे में हम शिक्षकों के साथ हैं। वो तो रहबे करेंगे। उनकी सरकार जब रहती है तो कहती है नकल मार के पास हो जाओ और यहाँ मेरिट पर काम हो रहा है। तो बेहतर शिक्षा के लिए व्यवस्था बन रही है। जैसा कि ग्रामीण इलाकों से आम जनता में इस बात का संतोष रहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उनकी भावनाओं को देखते हुए एक यूनिवर्सिटी टाइप का एक ही जगह आवासीय विद्यालय अटल आवासीय जैसे खुला है। जो श्रमिक मजदूर हैं उनके बच्चों को हर ज़िले में, जैसे 18 मंडल में खुल गया, वो हर ज़िले में तैयारी उसकी हो रही है कि हर ज़िले में खोल करके ऐसे गरीब कमज़ोर बच्चे जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उनको अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उसी तरह एक जगह जहाँ हजारों बच्चे हों, अध्यापक हों, व्यवस्था बढ़िया हो, तो ऐसी व्यवस्था बना करके बेहतर शिक्षा देने के लिए हो रहा है। अगर वो उंगली उठा रहे हैं, भाई अखिलेश जी बड़ियार नेता हैं, वो चाहे होते तो हर जिले में मायावती जी से सीखे होते, नकल मारते तब अकल आती न। मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेकेदारी में 22.5% रिजर्वेशन कर दिया। 5 साल अखिलेश जी थे तो पिछड़ों के लिए क्या किया? इनको भी तो करना चाहिए था 22.5% रिजर्वेशन ठेकेदारी में। मायावती जी ने तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोल दिया प्रदेश में। अखिलेश जी ने क्या किया? ये 5 साल थे, बड़ी चिंता इनको पिछड़ों की है, तो ये पिछड़ों के लिए क्यों नहीं खोला ISPCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर? कहाँ थे उस समय? सो रहे थे? सत्ता के मद में घबरा गए थे कि पिछड़े बाढ़ में जाएं? तो बात करना और सत्ता में रह के काम करना सीखें मायावती जी से। उन्होंने जो किया कौम के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आप पिछड़ों के नेता बनते हो और पीडीए की बात करते हो। सत्ता में रह करके आपने चाहा होता तो 75 जिले में आपने व्यवस्था दे दिया होता पिछड़ों के लिए, लेकिन वो सोच तो आपकी थी नहीं। आपकी तो सोच थी कि हम नेता बने रहें और जितने भी नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर हैं, ये हमारे गुलाम बने रहें। इस नीयत से काम करने वाले लोग तो उंगली उठाएंगे ही। बिहार चुनाव तेजी से चल रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, क्या वहाँ गठबंधन नहीं हुआ? सीटें दिया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने? अभी 3 दिन पहले मैं बिहार में था। हम जाते हैं वहाँ, टीम काम कर रही है। जब हमको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो लोग बुलाते हैं। तो जानते हैं कि सीट बिहार में नहीं बढ़ती है, सीट यूपी में नहीं बढ़ती है विधानसभा की, दिल्ली बढ़ती है। नहीं तो अभी मिली कि नहीं? बातचीत चल रही है? चुनाव की घोषणा हो गई? चुनाव की तैयारी में तो लगे ही हुए हैं। तैयारी में तो हो ही रहा है, वार्ता चल ही रही है। वार्ता चल रही है।
कुछ अस्पताल के कुछ वीडियोस आए थे, वहाँ पे आईसीयू में लाइट नहीं थी, उसको लेकर भी विपक्ष ने ठीक ठाक तंज कसा और डिप्टी सीएम पे, और कहा कि ये व्यवस्था, ये हाल है, आईसीयू में आदमी बचेगा कि मरेगा जब लाइट ही नहीं है वहाँ पे। देखिए, विपक्ष पाकिस्तान का पानी पी लिया है। इस नाते तो हमेशा खाली विरोध के अलावा कुछ अच्छे सुझाव देते तो बात अच्छी लगती कि भाई अब इस तरह की यहाँ बिजली कटौती हो रही है, आईसीयू है, वहाँ डिप्टी सीएम साहब को चाहिए या सरकार को चाहिए कि वहाँ जनरेटर की व्यवस्था करवाएं। अगर ऐसी दुर्गति होती है, बिजली कट जाती है, तो वहाँ जनरेटर की व्यवस्था रहे। ये सुझाव देना चाहिए कि विरोध है, खाली जीवन भर विरोध है करत करत जिंदगी बीती जाएगी। विरोध तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक आरोप और है, कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस वसूली में जुटी हुई है इस सरकार में। खाली जो है नाटक किया जा रहा है कि बढ़िया जो है वो काम चल रहा है, कानून व्यवस्था, पुलिस को पकड़ रही है, रिश्वत ली जा रही है मोटी। इस सरकार में कुछ भाव ज़्यादा बढ़ गया है, ये बात भी बोली जा रही है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो असली दरोगा अंदर, समाजवादी पार्टी की सरकार में दूसरा दरोगा कुर्सी लगा के पहले बैठता था। पहले उस दरोगा से मिलिए, तब उसके बाद तो नकली वाले से पहले मिले, तब असली वाले से बाद में मिलेंगे। वो भूल गए उनकी सरकार में तो थाने में एक एक्स्ट्रा दरोगा बैठते थे, तो वो भूल गए अपने काम। देखिए, बात करना, अगर कोई चीज़ देखे सीखे। आज के तारीख में उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इस सरकार में विराम लगा हुआ है। उनकी सरकार में माफिया गुंडा छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उस पर विराम लगा हुआ है। अपराधी अगर छिटपुट अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको लॉकअप में बंद कर रही है, उसको कानूनी प्रक्रिया में लाके खड़ा कर दे रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। खाली बस विरोध करना है तो करो भाई, हम लोग क्या करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो जिम्मेदारी जनता ने हम लोगों को दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग बखूबी कर रहे हैं। जनता खुशहाल है। जनता को इस बात का यकीन है कि अभी जैसे 60,244 पुलिस भर्ती नियुक्ति पत्र बटा। सपा की सरकार में क्या होता था, जो माल देता था वही के भर्ती होती थी, और जाति चीन की भर्ती होती थी। यहाँ तो मैंने देखा कि भरो हो गया, इस बार गोंडो हो गया, प्रजापतियों हो गया, मौर्यो हो गया, मजे की बात कि बंजारा हो गया, और कचेर हो गया। कचेर 4 लड़के हमको मिले थे, और अर्कबंसी मिले, आरक मिले, जिसको कोई नहीं जानता था, कभी नहीं हो सकते थे। वो अपने मेहनत परिश्रम के बल पर हो गए। उन लोगों की सरकारों में पैसे के दम पर वो पिछड़ जाते थे। ये हाल है। एक आखिरी सवाल ये था, अभी आपके पूर्वांचल में एक लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बनाते हैं 4 लेन, बताते हैं एक्सप्रेसवे। उनको 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं पता। अब भाई वो ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं तो ज़्यादा जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। यहाँ लिंक एक्सप्रेसवे का मतलब नहीं समझते हैं। उनको भी समझना चाहिए कि लिंक एक्सप्रेसवे है। और उनका तो बयान आया कि हमारी सरकार आएगी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस हम अलग से बनाएंगे। मतलब वो खुदवा देंगे, खुदवा के फेंकवा देंगे, दूसरा बनाएंगे। अरे बनी हुई चीज़ है। आप ये कहिए कि उसकी रिपेयरिंग हम नए सिरे से करा के देंगे जो बेहतर होगा। यही कह रहे हैं कि हम नए सिरे से एक्सप्रेसवे बनाएंगे। इतना झूठ काहे बोलते हैं भाई। चलिए, धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।